इसलिए दुर्गंध जिन जिन सब्जियों से आती है वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी को जैसी सुगंधी आई, ठाकुर जी बोले दाऊ दादा अब की बार तो जाने केसर इलायची सब डाली है खीर में, अब की बार बहुत जोर की बनाई है। बोले रुको काहे को, जल्दी जा पाले, मैं ना जा रहा हूं, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, चलो जा। ठाकुर जी गए बाहर, बाहर जाकर के खीर उठाई, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी जैसे ही पान लगे, इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, देखी ठाकुर जी खीर फिर से झूठी कर गए। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, अपने ठाकुर जी समेटने लगे और जोर जोर से थाली इधर उधर करने लगे। यशोदा मैया बोली इतनी आवाज कैसे? बाहर जाके देखी तो गर्गाचार्य जी तो नाराज हैं, अपने ठाकुर जी को समेट रहे हैं और दूर ही नन्हे से गोपाल जी बैठ कर खीर पा रहे हैं और देख रहे हैं सब तमाशे। यशोदा मैया बोली बाबा कहा? बोले देख मैया एक बार है गई बात मैंने मान ली, ये तेरो लाला तो बार बार आ जाए, देख फिर तो मेरे ठाकुर जी खीर खागो। बेचारे मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी, उनकी भोग ही ना लगन दे रहो। अब ऐसी बातें हम कहीं और चले जाएंगे, वहां जाके नहीं 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 बाबा आप यहीं रहो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवे को बाहर। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके कमरा में बंद कर दिए। गर्गाचार्य जी फिर से बैठे प्रसादी बनावे, ठाकुर जी तो कमरा की खिड़की पे खड़े है गए और खिड़की ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के और ठाकुर जी घूर के देख रहे हैं बाहर। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले अभी शैतानी तो देखी नाते ने, अब के भोग लगातारी के दिखाऊं तो है। गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसादी बनाई और अब की बार प्रसादी अब तो दिखा दिखा के और बनाई ठाकुर जी को। हाँ ये देखो मिश्री पड़ी खीर में, हाँ खूब जोर की, ये देखो यहाँ में ये इलायची गई, हाँ केसर बढ़िया वारी डाल दी। ठाकुर जी के यहाँ से लार टपक रही है। बोले खाऊंगा तो मैं ही, तू बना है। और गर्गाचार्य जी जय हो ठाकुर जी, अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये सब बालक उद्यमी सब बंद हो गए कमरे में, आप प्रेम से भोग लगाओ। तदीयम वस्तु गोविंद, जैसी पधराई ठाकुर जी के आगे, इतने में गोपाल जी खिड़की से नीचे उतरे। मैया तो बाहर से बंद कर गई, पर वो तो परमात्मा है, ऐसी भ्रगुटी करी किवाड़ के ऊपर कि अपने आप ही चटकनी खुल गई और तुरंत ठाकुर जी ने किवाड़ खोली। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, घुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर उठाई, उठा करके जैसे ही नेक मुंह में लई, आहा ऐसा स्वाद, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज आ गई। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी बोले अब के कैसे आयो, और जैसे ही नेत्र खोल करके पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए। ठाकुर जी विशाल नहीं हुए, नन्हे से गोपाल जी के ही चार भुजा प्रकट हो गई। एक भुजा में खीर को पात्र है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं और अपनी दूसरी भुजा से खीर लेकर के श्री गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। पाओ प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के चरणों में भगवान में आपके रूप को जान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हम जिसको चाहेंगे वही जान सकता है, इसलिए आप चिंता मत करो। हमने आपको अपने परब्रह्म रूप का दर्शन इसलिए कराया है कि कल यशोदा मैया जब हमको लेकर के बैठेगी आपके सामने, आप हमारी मस्तिष्क रेखा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाना है कि हम कौन हैं। कहीं उस समय गलती से आपके मुख से नहीं निकल जाए कि मैं नारायण हूं, इसलिए मैं अभी दर्शन करा रहा हूं। मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, नारायण हूं। लेकिन ये बात मैया को मत बताना। नामकरण करके चुपचाप दक्षिणा लेके चलते बनी हो। मैया से अगर तुमने यूं कही कि मैं परमात्मा हूं तो फिर देखना, नहीं जैसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोला अभी रज के खूब दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो और कल नामकरण ऐसे करना जैसे सामान्य बालक का किया। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा।
और दूसरे दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण के लिए बैठे। बड़े बालक का नाम राम रखा, लेकिन बोले कि बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। और छोटे बालक का नाम रखा शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ऐसे हमारे चटक मटक से लाला हैं। वाह। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों बोलो सब हो ऐसा हाँ ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों बाल कृष्ण लाल की। कैसो लाला है। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरे गाय। अरे हाँ सब देवन को देव ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन
रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, हाँ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ओ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके ओ ऐसा ऐसा नेक जोर से जय हो आनी चाहिए। ओ ऐसा ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नहाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। मननंद के लाला की बोल बाल कृष्ण लाल की। और बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ए नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तो हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो मिलन में ग्वालन से पिट जाए। बड़े बड़े राक्षस मार दिए, गिरिराज जी उठा लियो, इतनो बलवान हमारो लाला, लेकिन मधुमंगल नेक इशारों कर दे सो ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर जाए। हाँ ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ सो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन लोकन हूँ में मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, हाँ तीनों लोकन में अरे ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में गोविंद बोलो हरि
सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। सो चटक मटक सो ठाकुर नंद के लाला की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। केशवा माधवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूज्य गोविंदास दरबार के संत पूज्य श्री सुनील कुमार उदासी जी भी हमारे यहाँ पधारे हैं। आप सब भुसावल निवासियों की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। सब लोग अपने अपने स्थान से ही महाराज जी को वंदन करो। ठाकुर जी को नामकरण है गयो और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीत कृष्ण इदानिम कृष्ण ताम गतः। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया और अब धीमे धीमे ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। बाल गोपालों के साथ 3.5 वर्ष के लाला घर घर जामें और घर घर जाकर के ऐसो आनंद करें, ऐसी चोरी करें माखन की। माखन क्यों चुराते हैं ठाकुर जी? बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई आगामी समय में कलयुग आने वाला है। बहुत सावधानी से सुनो। कलयुग आने वाला है और कलयुग में जीव ज्ञान से मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं संशय है। वैराग्य से भगवत प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं संशय है, ज्ञान से भी संशय है, मर्यादाओं से भी संशय है, यज्ञ से भी संशय है। सब भावों में कहीं ना कहीं संशय विद्यमान है भगवत प्राप्ति में। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी प्राप्ति के लिए सहज सरल उपाय है प्रेम। और वो प्रेम सहज सरल उपाय के लिए मुझे भी प्रेम प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमारे भाई लोग सब थोड़ा शांत हो जाएं, कथा चल रही है, नेक्स्ट सबसे निवेदन कर दो थोड़ी शांति से सब बैठ जाएं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं तो आपके जीवन में सदा संशय बना रहता है ठाकुर जी की लीलाओं को लेकर के। श्री कृष्ण ने विचार किया कि अभी कलयुग आने वाला है, कलयुग में ज्ञान में मेरी प्राप्ति में संशय है, वैराग्य में भी संशय है, विरक्ति में भी संशय है। सब प्रकार से मेरी प्राप्ति में कहीं ना कहीं संशय है मुझे कि लोग मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ करना पड़े जिससे कलयुग के लोग सहजता से मेरी प्राप्ति कर लें। उसके लिए ठाकुर जी ने प्रेम पथ चुना। और प्रेम में व्यक्ति बड़ा होकर के, विशाल होकर के, ऐश्वर्यवान होकर के प्रेम नहीं दिखा सकता। प्रेम में तो सहज बनना पड़ता है। प्रेम में तो सरलता होती है, सहजता होती है, निर्मलता होती है, दैन्यता होती है, वो प्रेम है। इसलिए ठाकुर जी ने ये बाल लीलाएं की ताकि इन लीलाओं को सुनकर के सामान्य से सामान्य, अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हो, वो भी मेरी प्राप्ति बहुत सरलता सहजता से कर ले। हमारे पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान के लिए कहा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान सीधे साधे भक्तों के ठाकुर जी हैं।
बहुत सरल, बहुत सीधे, बहुत निर्मल हृदय के ज्यादातर वैष्णव जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। सरलता, सहजता, उसी से ही मेरी प्राप्ति संभव है कलयुग में। इसलिए ठाकुर जी ने ये बाल लीलाएं की हैं। कि श्रृंग्यग्निडंश्च जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् कि ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामु। अद्भुत लीला है। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली, लाला का बात है, काय क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली, तेरे संग कहा अत्याचार भयो? बोले, मेरे संग ये अत्याचार भयो कि मैया मैं 3.5 बरस को है गयो और अभी तक मेरे सबरे दांत नहीं निकल के आए। और मैंने देखी एक गैया को बछड़ा कछु दिना पहले भयो या के सबरे दांत आ गए। मेरे दांत क्यों ना निकल के आए मैया? मैया बोली, लाला तू छोट हो अभी या हमारे ना निकले? ठाकुर जी बोले, मैया मो सबरी बात पता हो। बोले, कहा पता हो? बोले, गैया जो है का है वो चारों खावे, भूसो खावे और वहां के गर्भ में जो बालक रह का है वो खूब तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट है जाए। लेकिन मैया तेने जरूर रोटी सब्जी खाई होंगी जब मैं गर्भ में रहे होंगे, या मेरे 2 ही दांत निकले अभी तक। मैया बोली, वाह लाला, कहा बात ढूंढ के लाए हो। मैया बोली, तू लाला मक्खन खावे, दूध पिए कर, मक्खन ते चीकनो है जाए तेरो मुंह, दांत तेरे निकले लेकिन पेट में चले जाएं। ठाकुर जी ने उस दिन से परहेज कर लिया, मक्खन नहीं खाऊंगा, दूध ही दूध पीते हैं पूरे दिन। और पूरे दिन दूध पी के फिर मणि में जाके देखते मेरे कितने दांत निकल आए। द्यमष्टि। ये लीलाएं ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? भाई जितना श्रेष्ठ व्यक्ति और वो जितना सरल सहज हो जाता है ना, समाज में उतना प्रेम का संचार हो जाता है। वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री हमारे वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अभी वो आ जाए अचानक कथा में, क्या होगा? पागल हो जाएगी जनता। और वो आकर के क्या करें, यहीं बैठ जाए नीचे जमीन पे। कल पूरे दिन पूरे अखबारों में न्यूज में एक ही खबर होगी, प्रधानमंत्री जी गए नीचे बैठ गए। इतनी सहजता, इतनी सरलता से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पदवी है ना, वो पदवी से सरल हो गए। तो पदवी वाला व्यक्ति जब बहुत सहज हो जाता है तो सहज ही प्रेम का संचार हो जाता है। ठाकुर जी की पदवी है, वो परमात्मा है, उनको आवश्यकता नहीं है इन लीलाओं की, लेकिन वो फिर भी सहज क्यों बन रहे हैं? ताकि जितना हो सके प्रेम प्रचलित हो। एक हमारे ब्रज की एक लीला है। ठाकुर जी एक दिन गए मैया से जाके बोले, मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही हुई चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली, कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले, पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, वो छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली, क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरे हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन ते दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुझ बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली, तो फिर एक काम कर। बोले, कहा कल ते घर में खेल बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया या को कुछ समाधान कर।
वो पूरे दिन मुझे देखते रहे, ऐसो कहा करूं कि वाकू में दिखतो भी रहूं और मैं अपने खेल भी करते रहूं। तभी मैया बोली, एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर सो चित्र बनवाई दियो, और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसो श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतनो सुंदर लगूं, मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो भैया। यशोदा मैया ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है। कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना, चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भेष बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी कि एक बार किसी को दिखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया, एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनानो कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली, बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकारिणी समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बना। बोले ऐरो गहरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाकी रूप माधुरी देखी ना है। चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारे हैं, भौए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। अरे तू तो चित्र बनानो जाने, तेरी जगह मैं होती और मोए चित्र बनानो आता ना, मैं पूरे दिन वही के चित्र बनाती रहती। सखी मैं तुझे कहां बताऊं, इतनो सुंदर है नंद जी को लाला, वाके नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। ठाकुर जी के नेत्र कैसे पता है? कमल दल लोचन। अब देखो ये कथा सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की है। कमल दल लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? जैसे कमल की एक पंखुड़ी हटाइए, जैसी उसकी आकृति है ऐसे ठाकुर जी के नेत्रों की आकृति। और उसमें भी कैसे नेत्र हैं? ठाकुर जी की जो ये अंतिम छोड़ है ना, ये बहुत लंबे तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र और ऐसे पीछे तक जाते हैं। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं है। हम तो कभी कभी किसी पर ज्यादा मन आ जाता है तो बोल देते हैं भाई अपने ठाकुर जी के नेत्र ऐसे कटाक्ष स्वर्ण के पधराओ ठाकुर जी को ऐसे। हमारे गिरधरलाल जी भी आएंगे, देखना आप कैसे नेत्र हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं।
और उसमें भी ठाकुर जी की जो ये बीच की काली माँ है ना, ये जो पुतली है, ये पूरी किनारे तक चली जाती है, ऐसे देख लेते हैं। और जब यहां से यूं देखते हैं, सोई घायल है जाए आदमी, यूं के वाह भैया मार गोई तो मैं सबरी गोपी वही ते डरे, सीधो देख ले लाला, तिरछो मत देखियो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गए। और वो चित्रा सखी के सामने बैठ करके वर्णन कर रही है, सखी ऐसो है ऐसो, तू वाको चित्र बना दे। चित्रा सखी बोली अब तू नहीं बनाऊंगी तो बार बार आवेगी, चल मुंह को लेके चल, लेकिन हाँ ये एकमात्र चित्र बनाऊंगी, या के बाद कोई और को चित्र मत बनवाइयो मोते, चल ले चल। और चित्रा सखी बड़े अभिमान में बड़े गुमान में गई है नंद भवन। कहां है लाला, जल्दी दिखा, मुंह पे समय नहीं है ज्यादा, मैं जल्दी देख लूं फिर चित्र बनाऊंगी। यशोदा मैया भीतर से निकल के आई, अरे बड़ी जल्दी है रही है तो है, नेक रुक तो जा, नेक डट तो जा। मैया मुंह पे समय कम है, आप जल्दी अपना लाला दिखाओ। देख मेरे लाला के ऐसे हाथ हैं, मेरे लाला के गदमदरा से हाथ हैं, नेक सो पेट है, ऐसो गोल चेहरा है, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, घुंघराले केश हैं। चित्रा सखी बोली सुबह से सुन रही हूं मैं, अब दिखाओ तो सही। यशोदा मैया बोली दिखाऊंगी ना, सुन के ही बनाइयो। बोलो भाई ये कौन सी बात है, मैं देख के बनाऊंगी। बोले मेरो लाला ऐसे दिखेगा ना हर कोई है, वो तो बड़ो सीधो सो है, बड़ो छोटो सो है, बिल्कुल नटखट तो बने ही ना है, ने कहू ऊधम ना है मचावे, ऐसो भोरो सो। और तूने कहीं जोर तो देख लियो मेरो लाला, और मेरो लाला घबरा को तो मैं अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही बता रही हूं। अब मैया बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी पर्दा लगा के, और पर्दा में ती सुन रहे हैं। मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीतांबरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला तो। इतने में ठाकुर जी ने कहा कि वो सबरी अपनी पीतांबरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे, और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो, और खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ा भोरो है? बोले हाँ। जे तो ने को भोरो ना है। कौन कहां है? बोले बोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दियो, और पर्दा लगा के तुरंत पीतांबरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपुच्छ लगा लियो। लाला कहां है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया, बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहां का खड़ा हो, अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब देखो चित्रा सखी आई है मान में, चित्रा सखी आई है गुमान में, लेकिन ठाकुर जी अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लीला कर रहे हैं। अब चित्रा सखी के नेत्रों से वो निर्वस्त्र ठाकुर जी का स्वरूप जा नहीं रहा है, और वो निर्वस्त्री वस्त्र पहन करके इतनी जल्दी आ गए। ये इतनी तत्परता, इतनी जल्दी जल्दी वस्त्रों का बदलना, ये चित्रा सखी के चित्त में प्रवेश कर गया है, अब निकल नहीं रहा है ये भाव। हाँ तो चित्रा, अब तने नेक तो मेरो लाला देखे लियो, बाकी तो सुन ले। मेरो लाला बड़ो भोरो है, कोई ते नजर ना है मिलावे, नीची नजर करके बैठो रे पूरे दिना, और बेचारो कोई को बुलावे पे जावे ना है, पूरे दिना मेरे संग ही रहे। मैया झूठी झूठी बड़ाई कर रही है। इतने में ठाकुर जी पर्दा में ते अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावें और ऐसे ठेंगा दिखावें, और ठेंगा ले ले करके खूब नृत्य करें वहां के सामने। चित्रा सखी बोले हाँ मैया, लाला तो तुम्हारो बड़ो सीधो है, कहां है? इतने में ठाकुर जी बंद कर दें। लाला? ठाकुर जी हाँ मैया बता मैया, तू बुला रही मुझे? मैं तो बैठा हूं मैया, कछु करना रो। चित्रा सखी समझ गई, मैं सामान्य नहीं हूं,
मेरे नेत्रों में किसी की छवि आ जाती है पर चित्त में नहीं आती है। ये कौन है जो मेरे चित्त में बैठ गया है? अब मैया बोल रही है और चित्रा के नेत्र बंद हो गए और वही